हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 32 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, सर आपकी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेज चलती हैं इनसे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है, हमारी हिंदी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हुई है, राजस्थान जीके भी काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी इन क्लास से हमारा बेनिफिट होता है। दोस्तों, जितनी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ मैंने कई बार आपको बताया है, ये चीज़ें अगर आपको कोई 10,000 रुपये लेकर भी कोर्स करवाएगा तो भी नहीं करवा पाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना कोई आपसे अगर 10,000 भी ले तो भी नहीं करवा पाएगा। यूट्यूब पे आपके फ्री क्लासेस चलती हैं। अभी आपके डेनियल क्लासेस की ऐप पे जो कोर्स है केवल 499 रुपये में ऑफर में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, और इतना सारा सब कुछ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप एक बार कोई भी क्लास ज्वाइन करें, कहीं भी आप चले जाएं, इतना शानदार मैटर, ये पढ़ाने का तरीका, ये सारा सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो चीज़ मैं आपको करवा दूँ उसको ढंग से अच्छे से घोल कर पी जाओ, उसको इस तरह से याद कर लो कि आपसे अच्छा कोई याद नहीं कर सकता। आपको कभी कोई महंगी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही इतना सारा सब कुछ सीख जाओगे। तो मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से घोल कर पी जाओ, दिन रात उसमें लग जाओ। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आप सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन जो मैं चीज़ें बताऊँ उसको आपको अच्छे से कवर करके चलना है। आज हमारी क्लास 32 है, इससे पहले 31 क्लास हुई हैं, उनकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और डेनियल क्लासेस के दोस्तों अभी 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, सबको डेनियल क्लासेस के बारे में बताएं, ताकि जल्द ही अपने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, कवर हो जाएं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। तो चलिए क्लास 32 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। देखो, जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवा दिए, अगर आपको वो नहीं आते तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उनको आप अच्छे से कवर करके देखो, अच्छे से करो। जैसे मैंने कमल का करवाया तो आपको आना चाहिए सरोज जलज कमल, सरोज जलज पंकज नीरज राजीव अरविंद इंदिवर नलिन उत्पल सारंग शतपत्र पद्म कंज अब्ज पुंडरीक वारिज कोकनद शतदल, सारे आने चाहिए, इसी स्पीड से आने चाहिए। 2-4 बार आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, याद होंगे। सरोज जलज पंकज नीरज राजीव अरविंद इंदिवर किसके होते हैं? कमल के होते हैं। तो पुराने भी आपको आने चाहिए। जैसे हमने गाय के देखे, गो गऊ गैया धेनु सुरभि गौरी पेशवनी किसके हैं? गाय के हैं। इसी तरह आपको भी आने चाहिए। दी बेस्ट आपका सारा सब कुछ होगा। लिख कर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, याद करोगे, याद होंगे। ऐसे हम देखते हैं कुत्ता। कुत्ता के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? स्वान हो सकता है, कुक्कुर हो सकता है, शुनक हो सकता है, सारमेय हो सकता है। श्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेय बोल सकते हैं। श्वान आपको पता है, श्वान बोलते हैं, कुक्कुर बोल सकते हैं, शुनक बोल सकते हैं, सारमेय बोला जा सकता है। श्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेय। अभी अच्छे से इनको सुन लिया, क्लास कंप्लीट होने के बाद में इनको अच्छे से लिख लिया, लिख कर वापस इनको रिवाइज किया, रात को सोने से पहले एक बार वापस रिवाइज किया, इतना कर लोगे माइंड में फिट हो जाएंगे। हाथी, गज बोलते हैं हाथी को, हाथी की अलग ही हस्ती होती है, गज बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। कुंजर बोला जाता है, कुंजर भी बोलते हैं, करी बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं। और द्विज तो हमारा अनेकार्थक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाथी का हो गया, पक्षी का हो गया, ब्राह्मण का हो गया, द्विज हमने कई बार देखा है। तो द्विज भी आपको अच्छे से याद रखना है। द्विजन्मा को भी बोलते हैं, द्विज हम दांत को भी बोलते हैं। मतंग हो गया, द्विरज हो गया। तो गज, हस्ती, कुंजर, करी, द्विज, मतंग, द्विरज, हाथी को हम बोलेंगे। बेल की बात करें, बेल वृक्ष हो जाएगा, वृक्षभ हो जाएगा, भद्र हो जाएगा, उक्षा हो जाएगा, बलिवर्द हो जाएगा। तो वृक्ष, वृक्षभ, भद्र, उक्षा, बलिवर्द होगा। वृक्ष, वृषभ, भद्र, उक्षा, बलिवर्द बेल का हो जाएगा। सिंह की बात करें, शेर हो जाएगा, वनराज हो जाएगा,
मृगराज हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, शार्दुल हो जाएगा। अच्छा, कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जैसे आप पर्यायवाची शब्द करा लो, एक आधा रिपीट हो जाता है उसमें। रिपीट, देखो जो भी रिपीट हो गया, अगर वो रिपीट हुआ है और वो आपको आता है, ये देख लो बहुत अच्छी बात है। अगर रिपीट हुआ है फिर भी नहीं आता, गलत बात है। रिपीट होते रहेंगे, इतने हम क्वेश्चंस करेंगे कि बार बार वो रिपीट होते रहेंगे, लेकिन जब वो रिपीट हो तब तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं आता कोई बात नहीं, अगली बार नहीं आता आपकी गलती है। रिपीट कोई चीज़ हो रही है तब वो आपको अच्छे से आनी ही आनी चाहिए। तो सिंह शेर हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, केसरी बोल सकते हैं, मृगेंद्र बोल सकते हैं, शार्दुल हम बोल सकते हैं। बाघ की बात करें, बाघ व्याघ्र हो जाएगा, चीता बोलते हैं, बघेरा बोलते हैं, चित्रक बोलते हैं, शार्दुल भी बोल सकते हैं। शार्दुल बाघ को भी बोला जा सकता है। तो व्याघ्र हो जाएगा, चीता हो जाएगा, बघेरा हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा, शार्दुल हो जाएगा। बार बार बोला करो, रिपीट करा करो। व्याघ्र, चीता, बघेरा, चित्रक, शार्दुल बोल सकते हैं। डेली 10-10 विलोम शब्द हम कवर कर रहे हैं। अब तक 250 प्लस विलोम शब्द हमने कवर कर लिए हैं। तो विलोम शब्द हम देखते हैं, 10 विलोम शब्द देखते हैं। शब्द और उसका विलोम शब्द आपको साथ साथ बोलना है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक होगा। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाने वाले शब्द होते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। निर्नुनासिक जो मुंह से बोले जाते हैं। अनुनासिक, निर्नुनासिक साथ साथ बोलना है। अनुनासिक, निर्नुनासिक। आकाश पाताल, आकाश पाताल, आकाश पाताल। अनाहूत, आहूत, अनाहूत, आहूत, अनाहूत का आहूत हो जाएगा। सामिश, निरामिष होगा, सामिश का निरामिष होगा, सामिश, निरामिष हो जाएगा। विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तृत, संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। कृष्ट का, कृष की बात करेंगे, पुष्ट या स्थूल होगा। कृष का पुष्ट या स्थूल हो जाएगा, कृष पुष्ट या स्थूल होगा। नश्वर का शाश्वत होगा, नश्वर, शाश्वत, नश्वर, शाश्वत होगा। विनित का दुर्विनित होगा, विनित, दुर्विनित होगा, विनित, दुर्विनित होगा, विनित का दुर्विनित होगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा, गुप्त प्रकट हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगा। तो वापस देखते हैं इनको ताकि हाथों हाथ याद हो जाए। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक होगा। आकाश का पाताल होगा, आकाश का पाताल होगा। अनाहूत का आहूत होगा, अनाहूत का आहूत होगा। सामिश का निरामिष होगा, सामिश, निरामिष होगा। विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। कृष का पुष्ट या स्थूल होगा, कृष पुष्ट या स्थूल होगा, कृष पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत होगा, नश्वर, शाश्वत हो जाएगा। विनित, दुर्विनित होगा, विनित का दुर्विनित हो जाएगा। गुप्त का प्रकट होगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। और कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। हिंदी के 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखते हैं। 5 वाक्यांश के एक शब्द, हिंदी के 5 वन वर्ड जो भी हम डेली कवर कर रहे हैं। मतलब 150 से ज़्यादा तो हम वाक्यांश के एक शब्द भी, अपना जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ ही 150 प्लस हो गया है। तो 150 प्लस अगर इतना आप कर लेते हो, सोचो आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो इतना अगर आपने अच्छे से किया है, हिंदी इंग्लिश आपका अच्छा होगा। जीके की क्लासेस आपके चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेज आपकी ऐप में चल रही हैं, तो आप सारा सब कुछ कर सकते हो। करंट अफेयर की क्लासेज आपकी ऐप में चलने वाली हैं, वहाँ आपको करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन हम कहते हैं। अमावस्या की रात कुहू कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहते हैं। अमावस्या की रात कुहू कहलाता है।
अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न कहलाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न कहलाता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसे कृपण कहते हैं। कृपण, कंजूस। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण कहलाता है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर कहलाता है। कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर कहलाता है। वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ आपके याद भी हों। कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाएगा। और कुहू किसे कहेंगे? कुहू। अमावस्या की रात कुहू कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहलाता है। कृतघ्न किसे कहेंगे? अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला क्या कहलाएगा? कृतघ्न कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न उसे हम कहेंगे। और कृपण क्या है? कृपण किसे कहते हैं? जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण कहलाता है। क्षणभंगुर, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर कहलाता है। अब बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियां हम देखते हैं। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कई लोग देखे होंगे आपने, हम उनको बताते कुछ हैं, वो सामने वाले को कुछ और ही बोल के आते हैं। मतलब नमक मिर्ची लगा देते हैं बात में, उसको बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं ताकि सामने वाला उस व्यक्ति से लड़ाई कर ले, उनका झगड़ा हो जाए। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना, एकदम परफेक्ट न्याय करना, उसे बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, ये तो मेरे को बता, मैं भी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। मतलब एकदम जो परफेक्ट न्याय होता है उसको बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी। दांत काटी रोटी, आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, जैसे कोई घनिष्ठ मित्र नहीं होते क्या, उसको बोलते हैं दांत काटी रोटी। मतलब आपस में काफ़ी घनिष्ठता होना, उसे बोलेंगे दांत काटी रोटी। दाना पानी उठना, जीविका न रहने के कारण किसी स्थान पर रहने का संयोग उठ जाना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, यार आजकल तो उसकी दशा ही खराब चल रही है, उसका तो दाना पानी उठ गया है, तो दाना पानी उठ गया, बुरे दिन उसके चल रहे हैं। जान पर खेलना, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। जैसे कई लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लगता है जान पर खेल रहा है, मतलब वो उसी तरह उसको चलाता है, तो प्राणों को संकट में वो डालता है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 शब्द शुद्धि देख लेते हैं। शब्द शुद्धि में क्या करना है? लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपके माइंड में फिट होंगी, तभी आपके बैठेंगी। अगर लिख लिख कर नहीं करोगे तो शब्द शुद्धि का टॉपिक आपके अधूरा रहेगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे सदृश्य लिखा हुआ है, इसको सदृश्य हम लिखते हैं, सदृश्य इसको लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस तरह आपको इसको लिखना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे स्वस्थ है, स्वस्थ लिखा जाता है, स्वस्थ नहीं होता ही स्वस्थ होता है। साहित्यिक, साहित्यिक होता है, साहित्यिक होता है, इसे हम साहित्यिक लिखते हैं, साहित्यिक नहीं लिखते, साहित्यिक लिखते हैं। ऐसे दरिद्री नहीं, दरिद्र लिखते हैं इसे, इसे क्या लिखा जाता है? दरिद्र लिखा जाता है। पड़ोसन, पड़ोसिन लिखा जाता है, इसे पड़ोसिन लिखते हैं। तो वापस देखो, सदृश, स्वस्थ, साहित्यिक, दरिद्र, पड़ोसिन, इस तरह से इन शब्दों को लिखा जाता है। अब बात करते हैं शब्द युगम के बारे में। शब्द युगम हम देखते हैं, 5 शब्द युगम भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अनेकार्थक की जगह ये स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि अनेकार्थक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अनेकार्थक की मैराथन क्लास आपको कोर्स में मिलेगी, वहाँ से जाकर आप उसकी मैराथन क्लास एक साथ देख सकते हैं और वो सारी चीज़ें एक साथ उनके आपको वहाँ नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे अब्ज, अब्ज हम कमल को बोलते हैं, अप प्लस जय क्या बना? अब्ज बन गया। अप पानी होता है, जय अब्ज कमल होता है, तो कमल को बोलते हैं, व्यंजन संधि इसमें है। और अब्द वर्ष को बोला जाता है, तो अब्ज कमल होगा और अब्द होगा तो वर्ष हो जाएगा। अब्ज कमल, अब्द वर्ष होगा। अमूल बिना जड़ वाला, अमूल बिना जड़ वाला, अमूल बिना जड़ वाला।
और अमूल्य आपको पता है अनमोल होता है, अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। अतर इत्र होता है, अतर इत्र होता है। और अंतर फर्क या भेद को बोलते हैं। अंतर किसे बोलते हैं? फर्क या भेद को बोला जाता है। अतप, अतप भी हम इत्र को बोलते हैं, आतप धूप को बोला जाता है। अतर, अतप इत्र, आतप धूप को बोला जाता है। अचला पृथ्वी को बोलते हैं, अचला वसुंधरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोला जाता है, अवनी बोलते हैं। और अचल पर्वत को बोलते हैं, अचल है जो स्थिर है। वापस देखते हैं, अब्ज कमल को बोलते हैं, अब्द वर्ष को बोलते हैं। अमूल बिना जड़ वाला, और अमूल्य जिसका कोई मूल्य ही ना हो, अनमोल। अतर इतर होता है, अतर इतर और अंतर फर्क भेद होता है। अतप इत्र को बोलते हैं, आतप धूप को बोलते हैं। अचला, अचला है जो, वसुंधरा है जो, अवनी है जो, पृथ्वी है जो। और अचल पर्वत स्थिर होता है। तो ये सारे हमने मुहावरे लोकोक्तियाँ देख ली। अब हम बात करते हैं आपके सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इंग्लिश में 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख रहे हैं, 250 प्लस तो ये भी कवर हो गए हैं। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर क्या बोलते हैं? फेटल बोलते हैं। जो घातक होता है क्या कहलाता है? फेटल वह कहलाता है, उसे फेटल कहते हैं। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर फेटल कहलाता है। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड उसे हम इंटेलिलेक्ट कहते हैं, इंटेलिलेक्ट बोला जाता है, इंटेलिलेक्ट बोलते हैं उसको, बुद्धि जिसे हम बोलते हैं। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड इंटेलेक्ट बोला जाता है, इंटेलेक्ट उसे हम बोलते हैं। रीजनिंग पावर ऑफ माइंड जो बुद्धि का ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, उसे इंटेलेक्ट हम बोलते हैं, इंटेलेक्ट कहलाएगा। रिसीविंग गेट्स वार्मली हॉस्पिटलिटी कहलाता है। रिसीविंग गेस्ट वार्मली हॉस्पिटलिटी कहलाता है, उनका अच्छे से भव्य स्वागत करना गेस्ट का, उसे हम हॉस्पिटलिटी कहते हैं। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स उसे असाइलम बोलते हैं, असाइलम बोला जाता है। आश्रय स्थान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं असाइलम बोलते हैं। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स असाइलम कहलाता है। प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी अबोलिश्ड उसे हम पेसिफिज्म बोलते हैं, शांतिवाद जिसे बोला जाता है, पेसिफिज्म उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, पेसिफिज्म बोलेंगे। मैरिज ऑफ गॉड थियोगेमी कहलाता है, मैरिज ऑफ गॉड थियोगेमी उसे हम कहते हैं, थियोगेमी कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास प्लूटोक्रेसी कहते हैं, धनिक तंत्र क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी कहलाता है, धनिक तंत्र प्लूटोक्रेसी कहलाता है, प्लूटोक्रेसी उसे हम कहेंगे। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन मोनार्की कहते हैं, मोनार्की एक तंत्र, राजतंत्र क्या कहलाएगा? मोनार्की कहलाएगा। हैविंग मोर देन वन मीनिंग एम्बिजियस या इक्विवोकल कहेंगे, एम्बिजियस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, एम्बिजियस इक्विवोकल कहा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 के 10 वापस देखते हैं ताकि सारा सब कुछ आपके वापस अच्छे से सारा सब कुछ कवर हो। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर क्या कहलाएगा? फेटल कहलाता है, उसे फेटल, घातक फेटल उसे हम कहते हैं। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड क्या था, क्या बोल लेंगे? इंटेलेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटेलेक्ट उसे हम बोलेंगे। रिसीविंग गेट्स वार्मली, रिसीविंग गेट्स वार्मली क्या बोलेंगे? हॉस्पिटलिटी बोलेंगे, हॉस्पिटलिटी कहलाएगा। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स असाइलम कहलाता है, असाइलम बोलेंगे। प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी अबोलिश्ड पेसिफिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है? पेसिफिज्म कहलाता है। मैरिज ऑफ गॉड थियोगेमी कहलाता है, मैरिज ऑफ गॉड थियोगेमी कहलाता है, मैरिज ऑफ गॉड थियोगेमी कहेंगे। लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है,
लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी क्या बोलेंगे? एमनीजिया उसे हम बोलेंगे। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास प्लूटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास प्लूटोक्रेसी उसे हम कहेंगे, प्लूटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन मोनार्की कहलाता है। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन मोनार्की कहलाता है, मोनार्की उसे हम कहेंगे। हैविंग मोर देन वन मीनिंग एम्बिजियस या इक्विवोकल कह सकते हैं। हैविंग मोर देन वन मीनिंग एम्बिजियस या इक्विवोकल कहलाता है। अब दोस्तों इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। डेली के 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स लेने का मतलब हो गया कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हम अच्छे खासे कवर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तक कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हमारे काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो काल्पनिक होता है, उसे फिक्टिशियस हम बोलेंगे। द कैरेक्टर्स इन द बुक आर ऑल फिक्टिशियस, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? सारे काल्पनिक हैं, उसे फिक्टिशियस हम बोलेंगे। सारे फिक्टिशियस हैं, काल्पनिक हैं। एक होता है फिक्टिशियस जो कृत्रिम होता है, एडजेक्टिव ही ये है, फिक्टिशियस जो कृत्रिम होता है। ही हैज़ इन्वेंटेड अ होली फिक्टिशियस स्टोरी अबाउट हिज पास्ट, मतलब जो पास्ट के ऊपर जो कहानी सुनाई है वो सारी कृत्रिम कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, फैब्रिकेटेड है। इलूजिव भ्रामक जिसे हम बोलते हैं, इलूजिव भ्रामक जिसे हम बोलते हैं। व्हेन यू इनहेल इट एन इलूजिव फीलिंग ऑफ फियर इज क्रिएटेड इन द ब्रेन, मतलब जब आप इसको इनहेल करोगे, जब आप इसको लेओगे तब क्या आएगी? इलूजिव फीलिंग आएगी, भ्रामक फीलिंग आएगी आपके। एक होता है इलूजिव, ELUSIVE स्पेलिंग आप ध्यान रखोगे, जिसे मायावी बोलते हैं, दुर्ग्राह जिसे हम वो बोल सकते हैं। हैंस ही सॉन्ग्स कांट बी फुली इंजॉयड बाई दूज हु मिस द इलूजिव म्यूजिक ऑफ द वर्ड्स। इलूजिव हो जो आपको एकदम से मंत्र मुग्ध कर दे, मायावी जो हो। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, अप्रेज करना। ब्रोकर्स अप्रेज द वैल्यू ऑफ द मर्चेंडिस, मतलब ब्रोकर्स ने क्या किया? उसका मूल्यांकन किया। ब्रोकर्स अप्रेज द वैल्यू ऑफ द मर्चेंडिस। एक होता है अप्राइज, सूचित करना। द प्रेस रिपोर्टर्स वर अप्राइज्ड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजंस, उसको सूचित करना, अप्राइज्ड करना। तो ये हमने क्लास के बारे में बात कर ली। आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी हम डेली के 3-4 प्रश्न देखते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आज इंग्लिश के देखते हैं। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मर्डर ऑफ मैनकाइंड क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या मेट्रिसाइड होगा? मेट्रिसाइड तो माता की हत्या होती है, माता की हत्या मेट्रिसाइड होता है। पेट्रिसाइड होगा? पेट्रिसाइड तो पिता की हत्या होती है। क्या रेजिसाइड होगा? रेजिसाइड तो राजा या रानी, किंग या क्वीन की हत्या होती है। होमिसाइड इसका सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न अगर आपको नहीं आते, आपको सारी क्लासेस वापस अच्छे से कवर करनी है। तो मर्डर ऑफ मैनकाइंड होमिसाइड होगा। मर्डर ऑफ सिस्टर, एस से सिस्टर, एस से सोरोरिसाइड होगा। एस से सिस्टर, एस से सोरोरिसाइड हो जाएगा। ए नंबर ऑफ शीप क्या कहलाएगा? कई बार मैंने आपको बताया है, ए नंबर ऑफ शीप फ्लीट कहलाता है। क्या कहलाएगा? फ्लीट कहलाएगा। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज़ पेनिसिया कहलाता है। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज़ पेनिसिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया कहलाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 32 तक हम कवर कर चुके हैं। इन सबको आपको अच्छे से कवर करना है। डेनियल क्लासेस के जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर होने हैं। आपको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करते रहना है। फ्रेंड्स में कर सकते हो, कोई ग्रुप है वहाँ कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो आपको शेयर कर देने हैं। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।